नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। दुनिया भर विच 8वां कौमांतरी योग दिवस कल 21 जून नूं मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकां नूं योग दिवस की सफलता विच अपना योगदान देण लई आख्या। भारतीय फौज ने अग्निवीरां दी भर्ती रैली लई नोटिफिकेशन कीता जारी। joinindianarmy.nic.in तो वधेरे जानकारी लई जा सकती है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अग्निपथ योजना नूं नौजवानां लई लाहेवंद दस्सिया। ते कपूरथला जिले विच ढिलवां लागे जलंधर अमृतसर हाईवे ते सड़क हादसे विच 5 व्यक्तियों की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दुनिया भर विच 8वां कौमांतरी योग दिवस कल 21 जून नूं मनाया जाएगा। इस बार यह योग दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव वरे विच हो रहा है। इसलिए देश दीयां 75 प्रमुख थावां ते योग दिवस समागम आयोजित किए जाएंगे। कौमी पद्धर दा योग दिवस समागम कर्नाटक दे मैसूरू विखे आयोजित किया जाएगा, जिस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 15,000 तो वध लोग हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नूं योग दिवस की सफलता विच अपना योगदान पाउण लई कहा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि भलके 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वजों मनाया जाएगा। मानवता दे लई योग दे थीम तो सेध लैके आओ, असीं इस योग दिवस नूं सफल बनाइए ते योग नूं होर मकबूल करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान विच सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ते सुपर कंप्यूटिंग सहूलत का उद्घाटन किया। उन्हां बागची पार्थसारथी हस्पताल का नींह पत्थर भी रखिया। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलौर यूनीवर्सिटी विच डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स कंपलैक्स विच डॉक्टर BR अंबेडकर दे बुत दी घुंड चुकाई भी की। उन्हां उत्थे तकनोलॉजी केंद्रां वजों 150 सनअती सिखलाई अदारे देश नूं समर्पित कीते। भारतीय फौज ने अग्निवीर भर्ती रैली लई नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। इस नोटिफिकेशन विच कहा गया है कि सिखलाई समेत 4 साल की सेवा लई उम्मीदवारां नूं नामजद किया जाएगा। इस तहत उम्मीदवारां नूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। इस मगरों भारतीय सेना की ऑफिशियल वैबसाइट joinindianarmy.nic.in ते विजिट करना होगा। अग्निवीर फौजी एक्ट 1950 के तहत होणगे। इन्हां उम्मीदवारां की भर्ती 4 वरियां लई कीती जाएगी। इस नाल हर साल इन्हां नूं 30 दिनां की छुट्टी भी मिलेगी। अपनी सेवा के पहले साल विच 30,000 रुपए, दूजे साल विच 33,000 रुपए, तीजे साल विच 36,500 रुपए ते आखिरी साल यानी चौथे साल 40,000 रुपए महीना तनख्वाह अते भत्ते दिते जाणगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अग्निपथ योजना का स्वागत करदिआं इस नूं नौजवानां लई लाहेवंद दस्सिआ है। हिमाचल प्रदेश के 2 दिना दौरे के पहले दिन अज हमीरपुर विच भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि अग्निपथ योजना नाल नौजवानां नूं घੱਟ उम्र विच ही रोजगार के नाल सारियां सहूलतां मिलणगीआं। 40,000 युवाओं को इसी साल अग्निवीर के रूप में भर्ती की जाए। 4 साल के लिए उनको सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा और इन 4 सालों में जब वो अपनी सेवाएं देकर समाप्त करेंगे तो उनके खाते में 25 लाख रुपया 4 साल के अंत में होगा। जिस तरह से बाकी फौजियों को सुविधा होती है, उसी तरह से ही हमारे अग्निवीर को भी हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी। विश्व विच कोरोना प्रबंधन का जिक्र करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच भारत ने आत्मनिर्भरता नाल कोरोना का टाकरा करन विच सफलता हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन दिनों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि 20 घंटे से कम काम किया हो। गरीब कल्याण योजना लेकर आए, आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए और आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर पूर्व की सरकारें रही होती तो विदेशों की ओर देखा होता।
वो देखते कि वहां पर वैक्सीन बनेगी, हमारा नंबर आएगा, वो खरीदने जाएंगे, बीच में थोड़ा माल पानी भी कमाएंगे। लेकिन मोदी जी ने समय रहते सोचा, देश के वैज्ञानिकों को इस पे लगाया। हमने हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया और अब तक 195 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश ऐसा बना है। मेरे ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। naukri.com ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ CEO ਸੰਜੀਵ ਬਿਕਚੰਦਾਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ 4 ਵਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। naukri.com ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ CEO संजीव बिकचंदानी मुताबिक तजर्बा करना चंगा होता है। जो भी इनोवेशन होती है वो शुरू में एक्सपेरिमेंट होती है, तो मेरे ख्याल से आगे जाके काफी ट्विक्स होंगे जैसे फीडबैक आता रहे। बट देखिए, एक्सपेरिमेंट करना, इनोवेट करना इट इज गुड टू डू दैट, ये अच्छा काम होता है। अगर आप इजराइल, सिंगापुर को देखें, वो उनका भी 2 ईयर मिलिट्री सर्विस का स्कीम है, उसके बाद लोग प्राइवेट सेक्टर जाते हैं। मेरे ख्याल से to have a revolving door is actually a good thing. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैंने खुद डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से कई बार बातचीत की है। They have reached out to us कि भाई how do we improve, हम कैसे how do we improve the rehabilitation resettlement of ex-servicemen in civil society, प्राइवेट सेक्टर में। देखिए, अगर आपने 15, 20, 25 साल लगा लिए हैं आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में, तो आपकी सोच एक तरह की मोल्ड हो जाती है एंड आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज होता है वो सेट हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शंस काफी लिमिटेड होती हैं, बिकॉज लोग देखेंगे आपको सिक्योरिटी में, फैसिलिटीज मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है उसी एरिया में देखेंगे, राइट? तो it is harder after 20-25 years of service in the defense forces to actually get rehabilitated in the private sector. जब आप केवल 4 साल की हैं आपने, तो you are not set in those ways. You are actually have got the foundation of discipline, commitment and focus and a sense of service, which is a very good foundation. And उसके बाद आप कोई भी नौकरी कर सकते हो। So this may actually be better प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए। संजीव बिकचंदानी मुताबिक ज्यादातर नौकरियां जिन्हां विच ये नौजवान मददगार बन सकते हैं। बहुत सारे जॉब हैं जो जनरल हैं, जिसमें यू आर लर्निंग स्किल्स ऑन द जॉब। सेल्स हुआ, सर्विस हुआ, ऑपरेशंस हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एरियाज, वेरी मेनी जॉब्स। एंड आजकल जो यूथ है, आई थिंक फोकस एंड डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और उस फाउंडेशन पे, उस नींव पे आप जो अपने एक्सपीरियंस और लेंगे, इट विल स्टैंड यू इन वेरी गुड स्टेट। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। देखिए, वो जब वो खत्म करेंगे उनकी उम्र 21 से 25 साल होगी। अब जो इंडिया में कॉलेज ग्रेजुएट होता है उसकी उम्र होती है 21 साल। तो यहाँ पे यू हैव गॉट समबडी विद 4 years एक्सपीरियंस 21 साल वर्सेस समबडी विद नो एक्सपीरियंस 21 साल। तो ऑन द जॉब हु इज लाइकली टू बी बेटर? डेफिनेटली 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद शायद प्लेन कॉलेज ग्रेजुएट से काबिलियत थोड़ी ज्यादा हो। बट मैं तो यही कहूंगा कि एडवाइस करूंगा कि पहले आप नौकरी कर लें इन द प्राइवेट सेक्टर बिफोर ट्राइंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। थोड़ा तजुर्बा आ जाए, थोड़ा यू नो हाउ दैट वर्ल्ड वर्क्स, तो रिस्क थोड़ा कम होगा। बट ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ MG ਐਡਮਿਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ GS ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। सरकार के बीच में और सशस्त्र सेनाओं के बीच में ये योजना अपने आप नहीं बनी है। इसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। जिस रूप में ये शुरू में इसको देखा गया था,
और जब आखिर में आके इसकी जब घोषणा की गई है कुछ दिन पहले, तो इसमें लगातार आपस में डिस्कशन होते रहे हैं, विचार विमर्श होते रहे हैं और सशस्त्र सेनाओं के सुझाव भी शामिल किए गए। अभी ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन है, ये आज सुबह की खबर में 5 साल हो गई है पहले बैच की, ताकि जो 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी उसके अंदर जो भी युवा उसके तैयारी कर रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, अब वो आके इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। तो ये 5 साल हो गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना बारे कुछ तथ्य लोगों सामने रखे ने। इन्हां विच योजना की सही जानकारी दी गई है। फाजिलका जिले विच भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते जीरो लाइन ते स्थित एक मज़ार ते हर वरे सालाना मेला लगदा है, जिथे दोहां मुल्कां तो लोग सजदा करदे ने। इस वार भी वड्डी गिणती विच लोकां ने मज़ार ते मत्था टेकिया। एक रिपोर्ट। फाजिलका सैक्टर विच पिंड गुलाबा भैणी विखे भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते स्थित पीर बाबा शाह मुहम्मद अली दी समाध ते सालाना मेला ऐतवार नूं आयोजित किया गया। इस मेले विच वड्डी गिणती विच लोग पुजे अते पूरी शरधा नाल मत्था टेकिया। यह मज़ार कौमांतरी सरहद ते भारत वाले पासे तारबंदी तो पार पाकिस्तानी सरहद तो सिर्फ 10 फुट पहला मौजूद है। दस्सिया जाता है कि यह मेला पिछले कई वरियां तो आयोजित किया जा रहा है। तो 40-45 साल तो पहले तो लग रही है। आ देखा बुर्जी पाकिस्तान की लगी हुई है, हिंदुस्तान की, ये तां बुर्जी वाला बाबा कहते। मेला बहुत वधिया लग रहा है। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इस मेले ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ सीमा सुरक्षा बल ਅਤੇ पंजाब पुलिस ਵੱਲੋਂ सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए सन। BSF के कमांडेंट दिवेश कुमार ने दस्सिया कि मेला सामाजिक समरसता का माहौल कायम करता है। लोग काफ़ी खुश हैं, अगल बगल के गाँव के लोग जो नज़दीक जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ आ रहे हैं, और ये सामाजिक समरसता का माहौल कायम करता है। आपस में लोग मिले जुले अच्छे से रहें तो समाज में व्यवस्था बनी रहे। और BSF बहैसियत BSF हमारा काम लोगों को सुरक्षा देना है, सीमाओं की सुरक्षा करना है, सामाजिक सुरक्षा करना है, इसमें हम लगे हुए हैं। आपसी तालमेल लोगों का आपस में और BSF के साथ बहुत ही अच्छा है। और हमारी हर ज़रूरत पे वो काम आते हैं और उनकी हर ज़रूरत पे काम आने के लिए हम खड़े हैं। यकीनन अजिहे मेले लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करने विच अहम भूमिका निभाते हैं। फाजिलका तो सुनील नागपाल नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। कपूरथला जिले विच ढिलवां लागे हमीरा विखे जलंधर अमृतसर हाईवे ते अज सवेरे होए एक सड़क हादसे विच 5 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 होर जख्मी हो गए। ये सारे जिस कार विच सवार सन उसकी सड़क दे खड़े कैंटर नाल जबरदस्त टक्कर हो गई। दस्सिया जांदा है कि कार सवार श्री दरबार साहिब विखे मत्था टेकण मगरों लुधियाना अपने घर परत रहे सन। जख्मियों नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया है। घटना मगरों कैंटर दा ड्राइवर मौके तो फरार हो गया। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हां। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। आग्या दिओ। नमस्कार।